मैं कभी डॉक्टर के चैम्बर में भी गया तो डॉक्टर जो मुझे मिले वो खड़े होकर बोले कि मैं आपका स्टूडेंट्स रहा हूँ। पर बोर्ड मायने नहीं रखता, उन्हें उचित माहौल देकर, सही समय देकर हमें क्लास में ये मोटिवेट करना होता है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें भी बोलने का मौका दो। 30 मिनट्स एटलीस्ट एक साथ बैठा कर और ज़ीरो टॉलरेंस क्लास किया जाए, तो उसमें हिंदी बोलने की जगह नहीं होती। इनिशियली जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। 18 के विपरीत 9 चलाना बहुत ही टफ़ होता है, बहुत ही। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। लोगों को ये दिखाए कि ब्रिटिश न्यू पिटी कॉलेज के जो बच्चे हैं किस तरीके से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, और क्लास में जो शिक्षक थे उनसे भी बातचीत करवाए। और अब हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं कि जिनके संरक्षण में जिनके रन कर रहा है और बच्चे जो है इतने फर्राटेदार इंग्लिश बोल पा रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि कितने दिनों से आखिर इस फील्ड में हैं, कितने बच्चों को जो है अभी तक तराश करके हीरा बना दिए हैं, जिनका चमक जो है दुनिया में हर जगह, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी वो बच्चे गए हुए हैं और वो अपना परचम लहरा रहे हैं और एक अच्छे पोजीशन पे हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द मीडिया व्यूअर्स एंड थैंक यू टू द डिजिटल मीडिया। जी, आप जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट हमारे इस ज़िले की सबसे अग्रणी इंस्टीट्यूट मानी जाती है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यह सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, बल्कि यह सफलतम इंस्टीट्यूटों में एक की श्रेणी में आता है, नंबर 1 की श्रेणी में आता है। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर देश और विदेश के कई अन्य शाखाओं में अपनी सेवाएं, उत्कृष्ट सेवा दे रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने ज़िला और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो यहाँ से शिक्षा लेकर अंग्रेजी की शिक्षा के सहारे वो देश विदेश और जहाँ भी अपने शाखाओं में हैं वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पे जैसे कि जो ये पूरे तरीके से हिंदी पट्टी का इलाका है और हिंदी पट्टी में भी मगही बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एक विदेशी भाषा को सिखाना, एक विदेशी लैंग्वेज को सिखाना कितना मुश्किल हुआ? मुश्किल तो है, क्योंकि कहा जाता है कि आप धारा के विपरीत 9 चलाना बहुत ही टफ़ होता है, बहुत ही सख्त होता है, मुश्किल होता है। पर यह मुमकिन है क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस बुलंद इरादे के साथ आते हैं कि मुझे ये भाषा सीखनी है, और उनका समर्पण जो हम लोगों के प्रति होता है और हम लोगों का जो इंटरेक्शन क्लास में उनके साथ होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं कि तुम इसको कर सकते हो, यू कैन डू इट। और अगर ये भावना सब में जगा दी जाए, यू कैन डू इट, तो हर कोई, एवरीवन कैन डू इट। और यही सफलता का राज होता है, क्योंकि हमारी जो पद्धति है पढ़ाने की वो 4 चीज़ों पे आधारित है। से सुनिए, हम लोग बच्चों को हमेशा प्रेरित करते हैं कि वो इंग्लिश में जाकर इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को सुने, कुछ लिसनर्स बने वो। ब से बोलिए। सोमवार को हमारी क्लासेस जो होती है वो बोलने पर ही फोकस होती है, ग्रुप डिस्कशन, स्पीच कॉन्टेस्ट, डिबेट, ये सब करवाए जाते हैं। और ल से लिखिए, हम लोग उनके रिटन स्किल को डेवलप करने के भी काम के लिए करते हैं। और प से पढ़िए, हम लोग नॉवेल्स और न्यूज़पेपर, जो कि अभी यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स उपलब्ध है बच्चों को जो दी जाती है। बच्चे इस प्रकार से पढ़कर न्यूज़पेपर की तैयारी करके वो वर्ड मीनिंग्स लिख कर लाते हैं। क्लास में उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि ये न्यूज़ क्या कह रहा है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से क्लास में अपने दोस्तों के साथ शिक्षक की उपस्थिति में एक्सप्लेन करते हैं हम लोगों के सामने। इस तरह से उन्हें किताब की बेहतर समझ आती है। नॉवेल पढ़ाते हैं, इससे और भी उनकी लिटरेचर के प्रति जो है थोड़ी मजबूती आती है। इससे लड़के न केवल स्पोकन में बल्कि लिखने की भी दक्षता हासिल कर लेते हैं। जी, तो जैसे कि अब यहाँ पे जो बच्चे हैं कि बिहार बोर्ड से आते हैं, तो उनके लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे बताया कि बच्चों को जो है हिंदी में भी बताया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है और वर्ड मीनिंग को भी यहाँ पे सिखाया जाता है और बताया जाता है।
लेकिन जो बच्चे सीख करके आते हैं, वर्ड मीनिंग तो ठीक होता है लेकिन बोल नहीं पाते, उनके पास बहुत सारा हेजिटेशन होता है, तो उनके हेजिटेशन को उनके पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट होता है इसको करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? इनिशियली जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, बट आफ्टर 6 मंथ्स हम लोग ये महसूस करते हैं कि क्लास देने के बाद उन्हें 30 मिनट्स एटलीस्ट एक साथ बैठा कर और ज़ीरो टॉलरेंस क्लास किया जाए तो उसमें हिंदी बोलने की जगह नहीं होती। बच्चे बिना टीचर के बेखौफ होकर बोलते हैं, इससे उनका जो फियर फैक्टर है वो दूर होता है और काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं उस 30 मिनट्स के पीरियड। कभी कहीं ऐसा तो ये पार्शियलिटी नहीं है ना कि जो सीबीएसई का बोर्ड का है उसको एक अलग दिए माहौल, जो एसएससी बोर्ड का है अलग माहौल दिए, बिहार बोर्ड का है उसको अलग दिए, क्योंकि बिहार बोर्ड वाला जो होता है वो जनरली शून्य पे होता है, उसकी इंग्लिश कुछ भी नहीं, टूटी फूटी भी नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं? सभी बच्चे को एक उचित समय दिया जाता है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस बोर्ड से आए हो। हमारे यहाँ बहुत सारे बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चे हैं जो बहुत उत्कृष्ट इंग्लिश, एक्सेलेंट इंग्लिश बोलते हैं, और सीबीएसई बोर्ड वाले तो होते ही उनकी प्रोनंसिएशन स्किल अच्छी होती है, पर बोर्ड मायने नहीं रखता। उन्हें उचित माहौल देकर, सही समय देकर हमें क्लास में ये मोटिवेट करना होता है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें भी बोलने का मौका दो। इस तरह से वो बच्चे को बोलने के लिए कहा जाता है और बच्चे बोलते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है सभी क्लास को। आप कितने दिनों से इस फील्ड में हैं और कितने बच्चों को जो है अभी तक मतलब आपके अपने गाइडलाइन में रखे हैं और वो एक अच्छे मुकाम पे हैं लगभग? मैं समझता हूँ कि इसको गिन पाना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, चाहे मैं मुंबई गया, दिल्ली गया और तमाम बड़े शहरों में जहाँ जहाँ जाकर घूमा, यहाँ तक कि मैं कभी डॉक्टर के चैम्बर में भी गया तो डॉक्टर जो मुझे मिले वो खड़े होकर बोले कि मैं आपका स्टूडेंट्स रहा हूँ। और कई बैंक शाखाओं में मैंने गया, वहाँ सेवा देने वाले पदाधिकारी या कर्मचारी हमारे छात्र रहे। तो अब ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूट एक ऐसी पहचान बन चुकी है जहाँ मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लोग, ये ट्रेन से यात्रा करते समय भी मुझे लोग मिल जाते हैं। मुझे